राधे कृष्णा। जो खुद से करना होता है काम इंसान जैसे भी कर लेता है, लेकिन जो काम दूसरों के भरोसे किया जाता है वो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हम वीडियो तो बनाते हैं, लेकिन आप लोग अगर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट नहीं कीजिएगा तो हम सभी लोगों को हार मान जाते हैं। जैसा लगता है कि और हम वीडियो नहीं बनाएंगे और मन भी उदास हो जाता है और लगता है कि हम शायद अच्छा वीडियो नहीं बना रहे, इसलिए शायद कोई मदद नहीं कर रहा है। मैं गीता और सुधीर का स्टोरी बोलने वाली हूँ। गीता और सुधीर एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन घर के लोग रिश्ते से राजी नहीं थे। वो लोग हमेशा बोलते थे कि आप लोगों को हम लोग शादी नहीं करा देंगे। सुधीर सोचता है कि अगर मेरे घर के लोग राजी नहीं हो रहे तो मैं भूल जाऊंगा गीता को। एक दूसरे से दोनों बातचीत नहीं करते हैं और एक दूसरे को देखते भी नहीं थे। हम दोनों फैसला कर लिए थे कि हम लोग एक दूसरे को भूल जाएंगे, लेकिन गीता और सुधीर एक दूसरे को कभी भूल नहीं पाए। 1 साल तक एक दूसरे को दोनों नहीं देखे, फिर भी वो एक दूसरे को कभी भूल नहीं पाए। सुधीर घर में झगड़ा करके किराया घर लेकर रहने लगा। जब भी सुधीर गीता के बारे में बोलता है उसके घर के लोग झगड़ा करते हैं, इसलिए सुधीर सोचता है कि मैं घर में नहीं रहूँगा, मैं किराया में लेकर घर और वहीं रहूँगा। लेकिन सुधीर किराया घर लेता है। अकेले में पकाना काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। गीता अपने घर में रहती है और अपने घर के सारे लोगों का ध्यान रखती है, घर के सारे काम करती है और घर संभालती है। सुधीर हमेशा गीता को देखकर सोचता है कि मैं गीता से शादी करूँगा तो मेरे ज़िंदगी में कुछ भी कमी नहीं होगा कभी भी। गीता मेरे लाइफ में बहुत अच्छे तरह से मेरा देखभाल करेगी और मेरे परिवार का भी देखभाल करेगी। एक ना एक दिन मेरे परिवार के लोग भी उसे पसंद करेंगे जैसे मैं पसंद करता हूँ। मुझे विश्वास है उस तरह मेरे घर के लोग भी गीता को ज़रूर पसंद करेंगे। एक दिन सुधीर गीता को एक रास्ते पर मिलता है तो सुधीर बोलता है गीता को कि थोड़े दूर मेरे साथ चलो। गीता बोलती है ठीक है। फिर दोनों थोड़े दूर जाते हैं, थोड़ा बाजार करते हैं और उनका एक दोस्त देखता है, बोलता है मेरे घर चलो, थोड़ी देर रहना वहाँ फिर चले जाना। गीता बोलती है कि घर में मुझे खोजेंगे, कहाँ गई बोलकर। कहता है कि थोड़ी देर ही तो लगेगा, चलो मेरे दोस्त के घर जाएंगे। सुधीर के दोस्त सुधीर की बात सुनते हैं तो बोलते हैं कि हाँ ये लड़की तो बहुत अच्छी है, गीता बहुत अच्छी है, अगर तुम्हारे ज़िंदगी में आएगी तो तुम्हें कभी भी कुछ चीज़ का कमी नहीं होगा। और इधर गीता सोचते रहती है कि अगर मैं अभी घर जाऊंगी तो घर में ना जाने मुझे कितने बात सुनना पड़ेगा, क्योंकि सुधीर के घर के भी लोग सब जानते थे और गीता के घर के लोग भी सब जानते थे। गीता सोचती है कि सभी के परिवार में एक ना एक ऐसा इंसान ज़रूर रहते हैं जो इतनी छोटी बात को भी बड़ा कर कर बोलते हैं। सुधीर को यह बात गीता बोलती है तो सुधीर बोलता है अगर तुम्हारे घर में तुम्हें अगर डांटेंगे तो मैं बोलूँगा। गीता बोलती है अगर तुम बोलने जाओगे तो और ज़्यादा बात बढ़ेगा और काफ़ी देर भी हो गया है। सुधीर के दोस्त बोलते हैं कि तुम गीता के साथ शादी कर लो, हम लोग तुम्हें शादी करा देंगे। सुधीर बोलता है कि तुम तो इतने दिनों के बाद मुझसे मिले हो और मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ तुम मेरे दोस्त हो और तुम मेरी मदद करना चाहते हो, फिर तुम अगर फंस जाओगे तो। सुधीर के दोस्त बोलते हैं ऐसे भी तुम अकेले रह रहे हो। सुधीर बोलते हैं कि गीता को बहुत बदनामी होगा जो गीता सह नहीं सकती है और गीता अभी मुझसे शादी भी नहीं करना चाहती है क्योंकि उसकी दीदी है। उसके दीदी के शादी नहीं होने से गीता कैसे शादी कर लेगी। और इधर गीता बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, अब मैं घर जाऊंगी तो मुझे
मार भी मिलेगा और डांट भी मिलेगा जो मैं सह नहीं सकती हूँ। सुधीर बोलता है जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा। गीता बहुत रोती है। गीता सुधीर को बहुत पसंद करती है और वो बचपन से ही सुधीर को पसंद करती थी। सुधीर बहुत शांत व्यवहार का लड़का था, इसलिए गीता को बहुत पसंद था। लेकिन गीता बहुत चंचल थी और बहुत बोलने वाली थी, लेकिन सुधीर उसको बहुत पसंद करता था। गीता उसके घर नहीं जाती है, सुधीर के साथ रह जाती है। 2 दिन के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। सुधीर जब काम करने जाते हैं 1 सप्ताह के बाद उसके पापा बोलते हैं कि तुम गीता को छोड़कर आ जाओ, मैं अपने घर में तुम्हें रखूँगा और तुम्हारा शादी करा दूँगा। मैं शादी करा के उन लोगों से मैं गाड़ी मांगूँगा और दहेज मांगूँगा। सुधीर बोलता है मुझे ना गाड़ी चाहिए ना दहेज चाहिए, मैं अपनी ज़िंदगी में जैसा भी हूँ मैं खुश हूँ। सुधीर के पापा बहुत घमंडी रहते हैं, कभी भी सुधीर के बारे में नहीं सोचते हैं। सुधीर को हमेशा भला बुरा कहते थे। सुधीर के पापा का सोच अलग ही था। सुधीर के माँ के साथ भी सुधीर के पापा मारपीट करते थे। जो सुधीर बोलते थे तो सुधीर को हमेशा घर से निकाल देते थे। यही सोचकर सुधीर उसके पापा को मना कर दिए कि मैं कभी भी गीता को नहीं छोड़ूंगा, मैं ज़िंदगी के हर खुशी गीता को दूंगा। सुधीर के पापा आग बबूले हो जाते हैं। अभी मेरे सामने से हट जाओ, नहीं तो मैं यहीं पर तुझे मार दूंगा। सुधीर बोलते हैं आप कर भी क्या सकते हैं। सुधीर के दोस्त सुधीर को लेकर हट जाते हैं उसके पापा के सामने से। सुधीर घर जाके गीता को कुछ नहीं बताता है, लेकिन उसके दोस्त बता देते हैं कि सुधीर के पापा आज बहुत ज़्यादा सुधीर के ऊपर गुस्सा हुए। गीता को सुनकर अच्छा नहीं लगा। गीता ऐसे ही भी बहुत रो रही थी। मैं शायद अच्छा काम नहीं की हूँ, मैं अपने माँ बाप का दिल बहुत दुखाई हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं कर हूँ तो क्या करूँ, ना मैं इधर हो सकती हूँ ना उधर हो सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं घर भी लौट जाऊँगी तो मेरे माँ बाप मुझे नहीं अपनाएंगे। क्योंकि बेटी एक बार घर से निकल जाती है तो उसे घर वाले कभी नहीं अपनाते हैं। जब वो गलत काम करती है तो और ज़्यादा नहीं अपनाते हैं। गीता सोचती है कि जो भी हो, मैं गलत की हूँ लेकिन मेरे पापा का सिर कभी मैं झुकने नहीं दूँगी। मैं सुधीर के साथ शादी की हूँ और मेरी शादी को मैं कामयाब करूँगी। जैसा भी होगा मैं रिश्ता ज़रूर निभाऊँगी, चाहे मुझे जितने भी दुख उठाना पड़े, मैं कभी पीछे नहीं हटूँगी। मैं जैसे भी निभाऊँगी और आज के बाद मैं कभी नहीं रोऊँगी, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहूँगी।